बी फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स। बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। आखिर अमावस की रात आ ही गई जब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को उन दोनों गरुड़ राक्षसों का असली रूप दिखने वाला था। आज अमावस की रात है। आज हम उन गरुड़ राक्षसों को ढूंढ पाएंगे। पर आज वो बहुत शक्तिशाली भी होंगे। हाँ, पर हमें उन्हें ढूंढकर मारना ही होगा। आप अपनी नागमणि का इस्तेमाल कर पता लगाइए ना। कोशिश करके देखता हूँ। नागराज रुद्र ने अपनी नागमणि बाहर निकाली और कुछ मंत्रों का जाप किया। फिर नागमणि से रोशनी निकलने लगी और उन्हें वही गांव दिखा। पर वहाँ बहुत लोग थे। इनमें से वो दोनों गरुड़ राक्षस हैं कौन? कोई भी हो सकता है। ये तारिका वही औरत है जो मेरा पीछा कर रही थी। और ये आदमी भी नया लग रहा है। हाँ, ये इसका पति है। कह रहा था 15 दिन पहले ही इस गांव में आया है। तो मतलब ये दोनों ही गरुड़ राक्षस हो सकते हैं, पर हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ, आज अमावस की रात है। इन गरुड़ राक्षसों को अपने असली रूप में आना ही होगा। आखिर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने गरुड़ राक्षसों को ढूंढ ही लिया। यहाँ शैतान को भी पता चल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे चेले पकड़े नहीं जा सकते। इस बार मैं तुझसे नहीं हारूंगा नागराज, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे गरुड़ राक्षसों की मदद करने किसी ना किसी को भेजना ही होगा। पर किसे? नेवला, नाग का और एक दुश्मन। शैतान ने नेवला राक्षस को पुकारा और वो तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। तुमने मुझे बुलाया मेरे मालिक। हाँ, समय आ गया है कि तू मेरे लिए कुछ करे। आदेश दो मालिक। आज अमावस की रात नागराज रुद्र गरुड़ राक्षसों पे हमला जरूर करेगा। तुझे गरुड़ राक्षसों की सहायता करनी है और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को मारकर वो नागमणि मेरे पास लानी है। जो हुकुम मालिक। अब आएगा ना मजा। मेरे तीनों बच्चे तुम दोनों पर भारी पड़ेंगे नागराज। तारक और तारिका इस बात से अनजान थे कि नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को उनकी असलियत पता चल गई। आज अमावस की रात है। आज हमारी शक्तियाँ अपार होंगी। क्यों ना आज इन गांव वालों पर हमला कर दे। हाँ, हमें नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को मजबूर करना है ताकि वो नागमणि हमारी हो सके। तारक और तारिका ने अपनी शक्तियों से शैतान से बात करना शुरू कर दिया। शैतान जिंदाबाद। बोलो मेरे बच्चों। आज हम उन दोनों पे हमला करने वाले हैं। अच्छी बात है। हम भोले भाले गांव वालों पर हमला करने वाले हैं, जिसे बचाने के लिए उस नागराज को हमें वो मणि देनी ही होगी। तुम बेझिझक अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मदद के लिए मैंने नेवले को भी भेज दिया है। अब तुम तीनों मिलकर उन नागों को हराओ और वो नागमणि मेरे पास लाओ। जीत हमारी ही होगी। हाँ, अवश्य। शैतान ने अपने चेलों से झूठ कहा। वो चाहे तो अपने चेलों को बता सकता था कि नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को उनका सत्य पता चल गया। बड़ी बड़ी जंगों में ऐसे छोटे मोटे प्यादे तो मरते ही हैं। जंग जीतना बड़ी बात है। मैं तुम दोनों की तरह कमजोर नहीं हूँ नागराज, जो शहीदों की मौत का मातम मनाऊं। मैं तो जीत का जश्न मनाऊंगा। वो नागमणि मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। यहाँ तारक और तारिका ने कुछ गांव वालों को अगवा कर लिया था। वो सभी तारक और तारिका की झोपड़ी में बंदी थे। समय आ गया है
कि हम उन दोनों को अपनी असलियत बताएं। हाँ। तारक और तारिका अपने गरुड़ रूप में आ गए। उन्हें देखकर बंदी बने गांव वाले चीखने चिल्लाने लगे। इन गांव वालों की आवाज रुद्र और मनसा तक पहुंची और वो दोनों दौड़ते हुए तारक तारिका की झोपड़ी तक चले गए। अब तुम दोनों का अंत निश्चित है गरुड़ राक्षस। अंत किसका होगा ये तो समय ही बताएगा। आज वो नागमणि हमारी होकर ही रहेगी। ये गलतफहमी है तुम्हारी। तुम लोग उस नागमणि को छू तक नहीं पाओगे। तारिका ने नागरानी पर हमला कर दिया। वो अपनी चोट से नागरानी को मारने लगी। नागरानी उसके हमले से बच रही थी। तभी नागराज रुद्र ने तारक को अपने फन में दबोच लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तारक को बचाने के लिए तारिका ने नागराज को अपनी चोट से मारा। तारक नागराज रुद्र के चंगुल से छूट गया। फिर तारक और तारिका दोनों ने नागराज पर अपनी चोट से हमला कर दिया। नागराज रुद्र का खून बहने लगा। तारक नागराज रुद्र पर वापस हमला करने जा ही रहा था कि नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अदृश्य हो गए। तारक और तारिका यहाँ वहाँ घूमने लगे। तुम दोनों को लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो। तभी नागराज रुद्र दिखाई देने लगे और उन्होंने अपने फन से तारक पर हमला करना चाहा, पर बीच में नेवला आ गया। नेवला नागराज रुद्र पर झपट पड़ा। ये देखकर नागरानी भी नेवले पर झपटी और नागरानी ने नेवले को डस लिया। नेवला नागरानी मनसा के विष से मारा गया। अब तारक तारिका की बारी थी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपना उग्र रूप धारण किया। उनका आकार बढ़ गया और फिर उन दोनों ने तारक और तारिका को दबोच लिया। तुम राक्षसों को बहुत मजा आता है ना लोगों का खून पीने में, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों की सजा दूंगा। तारक और तारिका दोनों नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के चंगुल में थे। शैतान ने ये देखा और अपनी शक्तियों से अपने राक्षसों को वहां से गायब कर दिया। वो दोनों घायल हालत में शैतान की मूर्ति के सामने थे। इस बार ये लोग भाग गए, अगली बार इन्हें कोई नहीं बचा सकता। नागराज रुद्र, मैं तुझे हराकर वो नागमणि पाकर ही रहूंगा। गरुड़ राक्षस नागराज रुद्र से बच तो गए, पर क्या वो वापस नागराज पर हमला करेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।